आप 20 बॉलें छोड़ के आ गए। बिल्कुल। मैच हम आखिरी बॉल पे डिस्कस करेंगे ना कि जी आखिरी बॉल किसको, ओवर किसको देना चाहिए, लेकिन वहां तक नौबत तब आती है जब आप खुद चीजें, मतलब जो मार्जिन तो छोटे ही होते हैं, अच्छी टीम से खेलोगे, लेकिन खुद अगर आप चीजें छोड़ के आओगे तो वो फिर आपको हिट जरूर करती हैं। आप 20 बॉल छोड़ के आए, फिर आप देखिए मिस्टेक्स अगर देखें ना तो माकरम के मेरे अंदाजे से 3 दफा चांस था रन आउट का, 3 दफा। तो अगर अटेंशन टू डिटेल, वो कह रहे हैं जी फाइट ठीक है, सारा कुछ ठीक है, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, बहुत फाइट की, लेकिन ओवर द लाइन पूरी टीम जाती है जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती है, और अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार आई, मौका आया और आपने ग्रैब नहीं की। तो अगर 4 में से 4 मैच हारे हैं तो ये मेरे ख्याल, इसमें कोई आपसे भी कोई भी पूछेगा या किसी से भी इस पैनल में पूछ लें कि आया कि पाकिस्तान की बदकिस्मती थी या पाकिस्तान खेला ही खराब, बताएं। I think at this point of time मैं जरा सबकी नजर भी डलवाना चाहता हूँ the match summary as well. आज के मैच 4 के 4 मैच है, नहीं 6 में से 4 करें ना, 4 के 4 ना करें please. Let's go towards the match summary as well, ladies and gentlemen. We're taking a good look at the match summary. Obviously, Pakistani skipper Babar Azam, after winning the toss, decided to bat first. And that's something that we were talking about, that it would have been a better idea rather, but I think that where Bazil bhai have already spoken कि यार जो हम 20 बॉलें पूरी नहीं खेल गए, that will definitely hurt us as well. Babar Azam with another half century as well, retains the #1 batter in ODI. Not just that, it was our middle order today who actually showed the entire grit as well, where Rizwan with 31, Iftikhar with 21 as well. Iftikhar jumping up the order, but that's something which was advised. We have the experts over here who certainly did advise that. Saud Shakil with another half century. But if we move on towards South Africa, there's only one name which certainly needs to be out there, and we need to speak about that particular name, and that's Aiden Markram. This was the opportunity that Bazil bhai was talking about that we really needed to seize. But ladies and gentlemen, on the other hand, I think towards the end, the Pakistani bowling did a phenomenal job. But first, Afridi with 3 wickets over there. Usama, a blessing in disguise, where Shadab unfortunately dislocated his shoulder cuff, and then Usama had to come in, and 2 wickets for Usama over here. Then Mohammad Wasim again. But on the other hand, it was Shamsi, Jensen, and Coetzee. And once again, South Africa winning by 1 wicket. well, इस हार का जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो पड़ा है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। पाकिस्तान जो है नंबर 6 पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है। 6 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस पाकिस्तान ने अभी तक जीते हैं, 4 हारे हैं, एंड विद ओनली 4 पॉइंट्स वी आर अनफॉर्चुनेटली बिलो दैट टॉप 4 स्पॉट। लेकिन साउथ अफ्रीका इस वक्त जो है बहुत सिक्योर नजर आ रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल। 6 में से 5 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं, 10 पॉइंट्स, और जो उनका नेट रन रेट है इस वक्त पॉजिटिव 2.032। यहाँ पे ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट थे ही फॉर साउथ अफ्रीका, लेकिन वही जो हमने बात की कि साउथ अफ्रीका ने, उनके लिए खाली आज जीतना जरूरी नहीं था, एक चेस करते हुए जीतना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो अभी तक उनकी वर्ल्ड कप कैंपेन में मिसिंग था। हमने उसके बारे में भी बात की कि क्या आज वो अपने फॉर्मूला से हटकर एक कन्विंसिंग तरीके से जीत सकेंगे, और देखने में काफी क्लोज गया मैच, इस पर भी बात करेंगे। बट वहाब, बिफोर वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज और पूरा रिजल्ट, और हम सब पे फोकस करेंगे, बिल्कुल अभी फ्रेश जो मेमोरी है वो DRS रिव्यू डिसीजन है, हारिस रऊफ की बॉल पे अंपायर्स कॉल दे दी गई, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जिस तरीके से बॉल लगा है, जो फर्स्ट आप देखते हैं, आपका जो फर्स्ट विजन अगर आप उसको देखें तो ऐसा लगता है कि वो आउट था और अंपायर को आउट देना चाहिए था। दैट वाज अ वेरी क्लोज कॉल। ऑब्वियसली उसको जो हॉट पॉट उसने दिखाया है कि कहते हैं बॉल जो है वो क्लिक कर रहा है और अंपायर्स कॉल आ गया। बट आई थिंक एज एन अंपायर यू शुड हैव गिवन इट स्ट्रेट अवे। जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस करके प्लम जो है वो बिल्कुल लगा उनको बॉल, तो दैट शुड हैव बीन गिवन आउट। बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। होता है ऐसा कि एट टाइम्स डिसीजन जो है वो आपकी तरफ चले जाते हैं, एट टाइम्स आपकी तरफ नहीं जाते। बट ऑब्वियसली एज अ फैन, एज अ क्रिकेटर, आप और एज अ पाकिस्तानी आई वुड हैव सेड कि नहीं यार ये आउट देना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है बॉलर्स के लिए। देखिए जिस तरीके से आज पाकिस्तान टीम ने फाइट शो की है, दैट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से सारे खेले, द बॉडी लैंग्वेज वाज देयर, एवरीबॉडी मेंट एवरी बॉल। फील्डिंग में आज आपने देखी कि वो भी बेहतर थी, उसके बाद ग्राउंड में प्रेजेंस बेहतर थी,
एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, ज्यादा कम्युनिकेशन ज्यादा हो रही थी आज, तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी पॉजिटिव। और Right. जीत जाते तो उससे भी अच्छा था, बट आई थिंक जिस तरीके से खेले हैं, आई थिंक दे प्लेड वेरी वेल। राइट Exactly. हफीज, आपसे मेरा सवाल ये है थोड़ा सा कैप्टनसी के बारे में। डिड यू सी एनी चेंज इन द वे बाबर वाज आउट देयर मेकिंग चेंजेस विद द बॉल विद द फील्ड? कैसे रेट करेंगे आज बाबर की कैप्टनसी को आप? मेरा ख्याल है कि मैंने जितना बाबर को कप्तानी करते हुए देखा है, ये उनकी बेस्ट मुझे आज नजर आया, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतर जगह पे चेंजेस की जो मुझे लगता है कि वो जरूरी थी। जैसे उसामा को 40 ओवर के बाद उन्होंने ओवर दिया, दैट वाज स्पेशल। नहीं तो नॉर्मली आई नो कि बाबर स्पिनर को इतना अच्छा वेल यूटिलाइज नहीं करते। मेरा ख्याल है दैट वाज अ वेरी गुड प्लानिंग। फिर शाहीन को जैसे वापस लेके आए, हारिस की जैसे बॉलिंग करवाई, ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड, लाइक ऑब्वियसली वी कुडंट विन द गेम, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जाऊं तो दैट वाज देयर। बैटिंग में आई वाज रियली हैप्पी द वे शादाब एंड साउथ फॉट बैक फ्रॉम द सिचुएशन जहां पे बाबर के आउट होने के बाद लग रहा था कि शायद हम 200 सवा 200 भी ना करें, लेकिन वहां पे जो इन्होंने स्कोर तो किया, लेकिन वो जो प्रेशर बैक डाला उनकी बॉलिंग के ऊपर, जहां पे साउथ वो प्लेड समथिंग वेरी स्पेशल। उस जगह पे आके पावर हिटिंग उसने करके दिखाई, गैप्स में शॉट्स खेले, कैलकुलेटेड वे में बॉल टर्न हो रहा था, फंस रहा था, अंडर प्रेशर थे, बहुत शानदार बैटिंग की। तकलीफ होती है जब आप मैच हार जाएं ऑब्वियसली, लेकिन एज ए टीम मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की टीम इस पूरी कैंपेन की सबसे बेस्ट या बेहतर बॉडी लैंग्वेज के साथ खेली। और एक वो जो स्पेशल मैच हम चाहते हैं पाकिस्तान को, हार जाए कोई मसला नहीं, आज वो मैच था कि पाकिस्तान जीत जाता तो बहुत खुशी होती, लेकिन हार के भी हमें जो है